विकासशील देशों को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साथ काम करना होगा। सार्क, ब्रिक्स जैसी क्षेत्रीय संस्थाओं को भी वैश्विक दक्षिण के लिए काम करने की जरूरत। लेखक डॉक्टर अरुण मित्रा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की 56वीं सालाना बैठक, जो जनवरी के 19 से 23 2026 को दावोस में स्पिरिट ऑफ डायलॉग थीम के तहत हुई, वो वैश्विक व्यापार संबंधों में भारी तनाव के माहौल में हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उठाए गए कदमों ने देशों के बीच सहयोग के बने बनाए ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये आमतौर पर महसूस किया गया कि वैश्विक लड़ाई से बचने के लिए अलग अलग देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपसी सहयोग और शांतिपूर्ण तरीके से साथ रहना जरूरी है। इसी संदर्भ में बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने के लिए एक साझे मंच के तौर पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, अब रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चीन को दी गई ज्यादा शक्ति के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने शांति और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने, नाभिकीय हथियारों के खतरों को जोरदार ढंग से सामने लाने, बच्चों की भलाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संसाधन जुटाने और इंसानों की बनाई और कुदरती दोनों तरह की मुश्किलों से निपटने में अहम भूमिका निभाई है। इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने में भी मदद की है। 1964 में बनी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD का मकसद विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास से फायदा पहुंचाने में मदद करना और उन्हें बराबरी की शर्तों पर विश्व अर्थव्यवस्था में समेकित करना था। UNCTAD नीति विश्लेषण देकर, आम सहमति बनाने में मदद करके और खासकर कम विकसित देशों LDC को तकनीकी मदद देकर व्यापार और विकास के लिए एक केंद्रीय बिंदु के तौर पर काम करता है। इसी तरह जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड GATT, जो 1947 की एक बहुपक्षीय संधि थी, ने टैरिफ, कोटा और सब्सिडी में कमी करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाकर युद्ध के बाद आर्थिक सेहत में सुधार को तेज करने की कोशिश की। 1995 में GATT की जगह विश्व व्यापार संगठन WTO ने ले ली। हालांकि WTO की विकसित देशों के पक्ष में होने के लिए बहुत आलोचना हुई है, लेकिन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स TRIPS और ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स TRIMS जैसे समझौतों के कई प्रावधानों का इस्तेमाल विकासशील देश अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। जरूरी बात यह है कि इन व्यवस्थाओं ने कम से कम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नियम आधारित प्रणाली दी। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन MAGA के नारे के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने WTO और संयुक्त राष्ट्र दोनों को नजरअंदाज करते हुए एक तरफा व्यापार नियम फिर से लिखना शुरू कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस पर्यावरण समझौता सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, कन्वेंशन और संधियों से खुद को अलग कर लिया। जैसा कि कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने WEF में अपने भाषण में कहा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इंटरनेशनल ऑर्डर टूट गई है। उन्होंने मध्यम आय वाले देशों से एकजुट होने की अपील की। ये ट्रंप की नीति की अप्रत्यक्ष आलोचना थी और उसका विरोध था। ट्रंप ने अलग अलग देशों के साथ अलग अलग बातचीत करके अपना टैरिफ एजेंडा लागू करने की कोशिश की, जिससे बहुपक्षवाद कमजोर हुआ। उनके इरादे तब और साफ हो गए जब उन्होंने पनामा कैनाल और गल्फ ऑफ मैक्सिको पर नियंत्रण और यहां तक कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात की। उन्होंने पश्चिम एशिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों में वैश्विक तेल संसाधनों में अपनी दिलचस्पी छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। वेनेजुएला के चुने हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी के अपहरण ने दुनिया भर में राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए सीधी चुनौती पेश की। इस प्रक्रिया में ट्रंप ने यूरोप में अमेरिका के पारंपरिक साथियों को भी कमजोर किया। कई यूरोपीय देशों ने पहले इराक और लीबिया में अमेरिकी सैन्य दखल का समर्थन किया था, सीरिया में बागी ताकतों का साथ दिया था
और ईरान में अमेरिका के नेतृत्व में सरकार बदलने की कोशिशों का समर्थन किया था। गाजा में नरसंहार के दौरान भी उन्होंने हल्के फुल्के एतराज के साथ इजराइल का साथ दिया था। पहले वे पुराने सोवियत संघ से पैदा किए गए खतरे के जवाब में अमेरिका के साथ थे, लेकिन जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर जबरदस्ती या खरीदकर कब्जा करने का प्लान बताया, तो इन देशों को अमेरिका के एकतरफा फैसले का असर महसूस होने लगा। नतीजतन यूरोपियन यूनियन के देश, जिनमें से कुछ कभी औपनिवेशिक ताकतें थीं, अमेरिकी चुनौती का सामना करने के लिए दूसरे तरीके खोजने लगे। ये घटनाक्रम वैश्विक व्यवस्था में बहुध्रुवीयता को मजबूत करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। इसी संदर्भ में लंबे समय से लंबित भारत यूरोपियन यूनियन व्यापार समझौता, जिस पर 2007 से बातचीत चल रही थी, 27 जनवरी 2026 को पूरा हुआ। इस समझौते पर सावधानी से नजर रखनी होगी, क्योंकि ईयू की बड़ी मांगें, जिसमें बौद्धिक संपदा, सरकारी खरीद, खेती और नियामक मानक भी शामिल हैं, भारत के विकास, औद्योगिक विकास और जन कल्याण के लिए नीतिगत जगह को हमेशा के लिए रोकना चाहती है, जो भारत की आर्थिक संप्रभुता, रणनीतिगत स्वायत्तता और नागरिकों की भलाई का एक गलत उल्लंघन है। साथ ही टैरिफ खत्म होने से बाजार में बाढ़ आ जाएगी। इससे विनिर्मित सामान की भी बाढ़ आ जाएगी, जिससे भारत में उद्योगीकरण में विलोम गति, डिइंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़े पैमाने पर नौकरियों का नुकसान और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों एमएसएमई का विनाश होगा। इसके अलावा ईयू की प्रस्तावित बौद्धिक संपदा प्रणाली भारत के जेनेरिक दवाओं के सेक्टर को पंगु बना देगा, जिससे जरूरी दवाएं महंगी हो जाएंगी और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ धोखा होगा। भूमंडलीय वैश्विक राजनीति में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और नए रुझान सामने आ रहे हैं। इस नाजुक मोड़ पर वैश्विक दक्षिण के विकासशील और सबसे कम विकसित देशों के लिए आपसी सहयोग, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, संप्रभुता के सम्मान, हथियारों की होड़ को खत्म करने और आपसी फायदे पर आधारित आर्थिक विकास की अपनी प्रणाली विकसित करना जरूरी है। हाल के सालों में कई विकासशील देश मदद के लिए तेजी से चीन की ओर मुड़े हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की पहल एक सकारात्मक कदम है। ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (एससीओ) जैसे प्लेटफॉर्म का उभरना भी उत्साहजनक है। आज की स्थिति में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वैश्विक दक्षिण के सबसे गरीब देशों के हितों को नजरअंदाज न किया जाए। भारत सहित कई विकासशील देशों में आर्थिक विकास का फायदा समाज के कुलीन वर्गों को असमान रूप से मिला है। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन (नैम) जैसे संगठनों को फिर से मजबूत किया जाना चाहिए और सार्क जैसे क्षेत्रीय सहयोग मंचों को फिर से सक्रिय किया जाना चाहिए और उन्हें वास्तव में प्रभावी बनाया जाना चाहिए। अपनाई जाने वाली आर्थिक नीतियां समानता और न्याय पर आधारित होनी चाहिए।